आप होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन उस समय सच क्यों नहीं बोल पाए जिस समय उनका सच बोलना बहुत जरूरी था, या आपके पर्सन ने झूठ क्यों बोला। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। The Lovers, King of Wands, Six of Cups, the Fool, the Emperor, Nine of Swords, Nine of Pentacles, Queen of Wands, Seven of Wands, Eight of Pentacles, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइट ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन उस समय सच क्यों नहीं बोल पाया जिस समय सच की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपके पर्सन ने समय आने पर झूठ क्यों बोला। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने पूरी तरह से आपसे मुंह मोड़ लिया, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन इस समय आपके पर्सन आपको ब्लॉक करके बैठे हैं। और जब उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया था तब भी आप उनको बहुत कॉल और मैसेजेस कर रहे थे, लेकिन वो किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपके पर्सन कहीं और एंगेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और जब कोई इंसान किसी और के साथ एंगेज हो जाता है तो इस तरह की हरकतें वो करते हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी। क्योंकि किंग ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं करना चाहते। एक समय था जब आपके पर्सन सिर्फ आप ही से बातें किया करते थे, लेकिन आज उनके पास आपके लिए ही समय नहीं है। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं। क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि कोई तो है जो आपके पर्सन को घुमा रहा है, कोई तो है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने इस तरह की चीजें की, यानी कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। और थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की
चीजें की कि आपके पर्सन उसके आगे पीछे घूमने लगे। इस समय आपके पर्सन स्वाय थर्ड पार्टी के कुछ भी सोचते नहीं है, वो हमेशा उनके हिसाब से चलते हैं। उनके शब्द जो हैं वो भी थर्ड पार्टी के ही हैं, क्योंकि आपके पर्सन उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको आपने उनके मुंह से पहले कभी भी नहीं सुना। आपने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी का इतना गुरूर सवार हो गया या भूत सवार हो गया कि आपके पर्सन आपके ऊपर एम्परगिरी करने लगे। वो इंसान जो कभी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, अचानक वो एम्परर बन गया और अपनी मनमानी करने लगा। इंसान मनमानी कब करता है, अपनी जिद कब करता है? जब उसके पास कोई दूसरा सोर्स होता है, जब उसे रिलेशन के टूटने का डर नहीं होता। जब इंसान को रिलेशन के टूटने का डर नहीं होता तो वो इसी तरीके से जिद्दी हो जाता है, अपनी बात को ऊपर रखता है, सामने वाले की बात नहीं सुनता, उसे वो नहीं करना जो सामने वाला कह रहा है। ये शुरुआत होती है जब कोई इंसान किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो रहा होता है। हम तब समझ नहीं पाते चीजों को, अपनी मनमानी करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि आज नहीं तो कल चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो चीज एक बार बिगड़ना शुरू हो जाती है उसका ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। वो ठीक तभी होती है जब उसका अंत हो जाता है। कहते हैं ना कि प्यार की एक चरम सीमा होती है फिजिकल होना, है ना। तो उसी तरीके से लड़ाई झगड़े ये सब जो होती है या रिलेशन का टूटना भी वियोग की एक चरम सीमा होती है। और जब वो शुरू हो जाती है तब आप ये समझ लीजिए कि चीजें ठीक होने की जगह और भी खराब होती जाती हैं। तो आपके पर्सन भी एम्परर बनकर बैठ गए, वो आपकी कुछ भी नहीं सुनना चाहते, वो आपको अपने हिसाब से चलाने लग गए। आपने कोशिश की लेकिन आपको लगा कि इतना ज्यादा जो है कोई इंसान के हिसाब से कोई भी नहीं चल सकता, हर किसी के अंदर कमियां होती हैं। लेकिन जब हम रिलेशन में होते हैं तो हमें उन सब चीजों को साथ लेकर चलना होता है। लेकिन आपके पर्सन ने तो हद पार कर दी, हर छोटी छोटी बात पर उन्होंने आपसे झगड़ा शुरू कर दिया। वो आपकी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आपके अलावा भी उनकी लाइफ में कोई है। क्योंकि इंसान अपना घर तभी छोड़ता है जब उसके लिए कोई नया घर तैयार हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी थी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने इस तरह की चीजें की, और सिर्फ चीजें ही नहीं की, कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। आपने जब अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की तो आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते थे। उनको लगता था कि आपके साथ उनकी लाइफ स्पॉइल हो रही है, आपको छोड़ने के बाद उनको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि जब इंसान किसी के साथ बहुत ज्यादा रहने लगता है तो उससे वो बोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर बार कुछ नई चीज होना पॉसिबल नहीं होती। और साथ रहने के बाद क्या होता है कि क्रेज खत्म हो जाता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन का क्रेज खत्म हो गया, और जब कोई नया इंसान किसी की लाइफ में आता है तो इंसान बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो आपके पर्सन ने भी वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। एक नई शुरुआत के नाम पर वो कई बेवकूफी भरे काम करते रहे। और हमेशा मैंने ये देखा है कि जब इंसान का विनाश आता है तो वो विपरीत कार्य करना शुरू कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी विनाश काले विपरीत बुद्धि की कहावत को साबित कर दिया और कुछ ऐसे काम किए कि जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता, है ना। क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी मस्ती में चल रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपनी परवाह है, वो ऊपर फेस करके चल रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उनको ठोकर लग सकती है या किसी और को उनकी वजह से तकलीफ हो सकती है। इस समय इस इंसान के ऊपर थर्ड पार्टी का वो भूत सवार है कि आपके पर्सन को कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही और वो कई गलतियों पे गलतियां जो है वो करते चले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें की हुई हैं कि आपके पर्सन कोई चीज समझ ही नहीं पा रहे, उनके दिमाग में सही चीजें आ ही नहीं रही, वो गलत पर गलत किए जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब इंसान बेहतर की तलाश में निकलता है तो बेहतरीन को खो देता है। तो वही चीज आज आपके पर्सन के साथ भी हो रही है कि आपके पर्सन जितना ज्यादा अच्छी चीज के पीछे भाग रहे हैं तो जो उनके पास चीजें हैं वो भी उनके हाथ से छूटती जा रही हैं। और ऐसा इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो पाता जो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को गंवा देता है। अगर मैं कहूँ कि आप अपने पर्सन के लिए पॉजिटिव एनर्जी में रहते थे, आपकी एनर्जी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा सूट करती थी, लेकिन आपके पर्सन को ये चीजें रास नहीं आई और उन्होंने खुद अपने लिए वो रास्ता चुन लिया जिस रास्ते से आपने उनको निकालने की पूरी कोशिश की। आज आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि वो बार बार उसी दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर नेगेटिव एनर्जी चार्ज है। जब किसी इंसान के ऊपर नेगेटिव एनर्जी चार्ज होती है तो उससे आप किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते और सच की उम्मीद तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चपेटे में इस तरह से आ गए हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि
जो प्यार उसको अभी इस समय दिख रहा है वो प्यार नहीं है, छलावा है। और इस छलावे में वो पहले भी फंस चुकी हैं, वहां से निकलने में उनको बहुत टाइम लगा था और उस समय आपने उनका साथ दिया था। जब इंसान कहते हैं ना कि जिस नाव में सवार हो उसी में छेद कर दे तो वो कभी भी पार नहीं लग सकता, वो डूबेगा ही डूबेगा। तो आज आपके पर्सन ने भी उसी कश्ती में छेद कर दिया जिस कश्ती ने उन्हें उस पार ले जाना था। तो ये इंसान कभी भी कामयाब हो या उस पार पहुंचे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि एक कहते हैं ना डूबते को तिनके का भी सहारा होता है। तो आप अगर उनके लिए तिनका ही थे तो भी उन्हें इस तरह की सिचुएशन में आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन आपके पर्सन को कौन समझाए, क्योंकि उनके ऊपर तो स्पेलवर्क इतने ज्यादा हावी हो चुके हैं कि उनको समझाना बहुत बड़ी मुसीबत का काम है। आपके पर्सन ने रातों रात ये फैसला ले लिया है ना, रातों रात वो घोड़े पर सवार हो गए, उन्होंने आपकी लाइफ से जाने का फैसला कर लिया। तो आपको ऐसा लगता है कि रातों रात चीजें हुई, रातों रात कुछ नहीं होता, ये चीजें पहले से ही हो रही होती हैं। हम क्या करते हैं कि चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, एक बार माफ कर दो, 2 बार माफ कर दो, है ना। क्यों? क्योंकि हम अटैच होते हैं उस इंसान से, लेकिन हमारी वो अटैच होना ही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। तो वही चीजें आपके साथ भी हुई, आप अपने पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते थे और आपके पर्सन आपके साथ रहना नहीं चाहते थे। इस खींचातानी में फायदा किसका हो गया? थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है आपके पर्सन से, क्योंकि अगर आपके पर्सन से वो थर्ड पार्टी इतना ही ज्यादा अटैच होती तो आपके पर्सन की लाइफ में आप कभी नहीं आते, है ना। आपका आना आपके पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा कह सकती हूँ कि एक मिरेकल था कि उन्होंने जीना सीखा। लेकिन फिर वही गलती, उस गलती को आपके पर्सन दोबारा से दोहराते हुए नजर आ रहे हैं और दोबारा उसी दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान फैसला ले चुका है, सिर्फ आपको बताना बाकी रह गया है। क्योंकि जब कोई इंसान अपने फायदे के बारे में सोचने लगता है या सही और गलत के बारे में सोचने लगता है तो इस तरह की चीजें होती हैं और आपके पर्सन भी उसी चीज को करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आपके पर्सन की कमजोरी थर्ड पार्टी जानती है, क्योंकि देखो अगर आपके साथ आपके पर्सन ने कुछ समय बिताया तो बहुत सारा समय थर्ड पार्टी के साथ भी बिताया होगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हमें किसी के साथ रहना होता है तो हम उसकी कमजोरियों को इग्नोर करते हैं और जब हमें उसके साथ नहीं रहना होता तो हम उसकी कमजोरियों को पकड़ते हैं। तो आपके पर्सन की कमजोरी जो थी वो थर्ड पार्टी के पास पहले ही है, उनको पता है कि आपके पर्सन कहाँ क्या कमजोरी है उनकी, कहाँ पर वो कमजोर पड़ सकते हैं। तो थर्ड पार्टी ने उसका फायदा उठाया क्योंकि आपके पर्सन ने अपने प्यार के प्याले खुद उसको उसके हाथ में सौंप दिए। क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को भूले नहीं थे, बस कहते हैं ना कि कुछ समय के लिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था और जैसे ही थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ में एंटर किया आपके पर्सन ने आपको ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी। और जब कहते हैं कि कोई इंसान ये सोच ही ले कि उसे अपना जो है ट्रांसफर करना है या एनर्जी को चेंज करना है तो फिर उसके पीछे आप कितना भी भाग लीजिए वो इंसान कभी भी आपके फेवर में हो ही नहीं सकता। बातें बड़ी बड़ी करना, प्यार में बड़ी बड़ी बातें करना, कमिटमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं होती, हर कोई कर लेता है। लेकिन असली पर्दे तब उठते हैं जब उन्हें निभाने की बारी आती है, जब अपने और पराये में फर्क करना पड़ता है। तब इंसान को समझ में आता है कि कौन मेरा अपना कौन मेरा पराया, है ना। आपने तो अपना सब कुछ खो दिया लेकिन आपके पर्सन ने सब चीजों को संभाल के रखा और समय आने पर उन सब चीजों को धीरे धीरे इस्तेमाल किया। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान की जोड़ियां अगर आसमान में बनती हैं तो अगर भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको उनके साथ अटैच करवाया तो कोई भी दुनिया की ताकत उन्हें आपसे दूर नहीं कर सकती, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द लवर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। पूरी दुनिया तो क्या, अगर आप भी एक दूसरे से दूर होना चाहे तो नहीं हो सकते, क्योंकि कई बार आपने भी कोशिश की है उनसे दूर होने की, है ना। आपने भी अपना ध्यान कहीं इधर उधर लगाने की कोशिश की लेकिन वो लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है ना। आपके पर्सन उसके साथ इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया और आपकी सोल क्या है कि उनके साथ कनेक्ट है तो वो उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। दिल किस तरह से टूटता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जिस दिन आप उनके बारे में सोचना शुरू बंद कर देंगे तो यही एक्टिविटी आपके पर्सन को करनी होगी। क्योंकि जब तक हम किसी के पीछे भागते हैं वो हमारे से आगे भागता है। अगर आप उसके पीछे भागना छोड़ दें तो एक ना एक दिन उसे इस चीज का एहसास जरूर होगा कि मैंने पीछे वो चीज छोड़ दी जो शायद मेरे लिए बहुत जरूरी थी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लवर्स का कार्ड है और अगर लवर्स का कार्ड आया है तो इसका मतलब आपके पर्सन जो कुछ भी कर रहे हैं वो बेवकूफी में कर रहे हैं। आपके पर्सन की दिन बुरे चल रहे हैं कह लीजिए,
या आपके पर्सन दोबारा उस दलदल में फंसना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस तरह की एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन आपके पर्सन को इस चीज से कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन बड़ी जल्दी आपके पर्सन को इन सब चीजों का एहसास होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, और अगर इंसान अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले तो उसका कोई पार भी नहीं होता, उस इंसान को आप सही रास्ते पे ले जा भी नहीं सकते। क्योंकि जब इंसान ने सोच ही लिया कि मुझे यही करना है, मैं सही हूँ, जब इंसान के अंदर मैं आ जाता है कि अपने बारे में ही सोचने लगता है और उसे बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है, तब यूनिवर्स जो होती है उस इंसान को रियलाइज करा देती है। और अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में, तब तो आपके पर्सन जितना मर्जी आपसे दूर जाने की कोशिश करें वो नहीं जा सकते। इसीलिए शायद आपके पर्सन जो है वो इस समय काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आज उनको समझ आया कि उन्होंने उस समय अगर झूठ ना बोला होता तो आज वो इस परेशानी में ना होते, क्योंकि जिस समय आपको उनकी बेहद जरूरत थी, जिस समय आप चाहते थे कि वो आपके लिए सच बोलें, लोगों के सामने एक्सेप्ट करें, उस समय आपके पर्सन ने आपको अंगूठा दिखा दिया। और आज आपके पर्सन के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज आपके पर्सन वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप वो वहां से निकल जाएं और आपके पास आ जाएं या आपसे माफी मांग ले, क्योंकि सोल कनेक्ट हो रही है ना। जब सोल कनेक्ट होती है और जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, या जब हम बहुत ज्यादा किसी को याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमारी उस फीलिंग को उस पर्सन के साथ कनेक्ट कर देती है। तो आपकी फीलिंग अपने पर्सन के साथ कनेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की सोल जो है वो उनको रातों को सोने नहीं दे रही, रातों की नींद उनकी आराम हो चुकी है, वो रात रात भर जागते रहते हैं, वो यही सोचते हैं कि उनसे क्या गलती हो गई। अब वहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत किया, क्योंकि सोल अब उनको कहते हैं ना, अंतरात्मा जब जागती है तो इंसान को समझ में आता है कि मैंने क्या गलती की। तो आज आपके पर्सन वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, आपने खुद अपने चारों तरफ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली, तो आपका वहां से निकल पाना तो इम्पॉसिबल है ना। आपके पर्सन वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके आगे इतनी सारी बाधाएं हैं, इतना ज्यादा उन्होंने अपने आगे पीछे इस तरह का माहौल बना दिया है कि वहां से निकल पाना आपके पर्सन के लिए आसान नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन की ने खुद अपने लिए ये मुसीबतें खड़ी की हैं। और जब हमने खुद ही मुसीबतें खड़ी की हैं तो उसे निकलने में टाइम तो लगेगा ही। लेकिन ये चीज अच्छी तरह से मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके पर्सन अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने तैयारी शुरू कर दी हो, है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि इंसान आज पूरी तरह से खाली हो चुका है। इसके दिमाग के में जितने भी फितूर थे, है ना, थर्ड पार्टी को लेके, वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब आपके पर्सन अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे माफी मांगने के बाद ही शायद यूनिवर्स उन्हें माफ करेगी, क्योंकि जब इंसान गलती पे गलती करता जाता है तो एक ना एक दिन उसे समझ में आ जाता है कि मैं ही गलत था। तो आज आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ गई कि मैं ही गलत थी या मैं ही गलत था। तो आज आपके पर्सन, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, वो अपनी चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और सुधारने के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि किसी की लाइफ को बर्बाद करके वापस उसकी लाइफ में आना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप वापस आओ, जरूरी नहीं है कि आपको वही जगह मिले, है ना। क्योंकि कहते हैं कि दिल में जगह जो होती है वो बनानी पड़ती है, जगह आप छीन नहीं सकते। तो आपके पर्सन को क्या लगता है कि जब मर्जी वो आएंगे, जब मर्जी वो चले जाएंगे, आपका दिल उनके लिए खाली रहेगा। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है उनकी, है ना। तो आपके पर्सन जब वापस लौटेंगे या जब वो आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ता है ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आप भी उनको भूल नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो इसका मतलब 9 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। तो ऐसा हो सकता है कि 9 डेज बाद या 9 डेट को आपके पर्सन को सब चीजें जो है वो समझ आ जाए, और आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करें, आपको समझाने की कोशिश करें, आपसे माफी मांगे, कुछ भी हो सकता है। अगर 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, तब तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, है ना। तो 9 आज की रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है।
आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन एम्प्रेगरी करने लगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए कि उन्होंने रातों रात आपसे दूर होने का फैसला ले लिया। और जब उन्हें एक सच बोलना था, आपके पर्सन ने सच नहीं बोला और आपसे दूरी बना ली, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके दिमाग को अच्छी तरह से जानती थी। आपके पर्सन ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम किया कि जिस समय सच बोलना चाहिए था उस समय वो सच नहीं बोल पाए। लेकिन आज उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। आज आपके पर्सन अपनी गलती मानते हैं, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। इसलिए आपके पर्सन जितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश करें, उन्हें आपके पास आना ही होगा। और शायद इसीलिए आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।